हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, सम न्यूमेरिकल्स, एंड दिस इज़ पार्ट 2। तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एज वेल एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है एक पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है, राइट जो पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। सो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पढ़ा है डेफिनेटली, उसमें दिस इज़ द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसी डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस जो है एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, राइट एंड उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन दिया गया है x इक्वल्स टू 18t प्लस 5t²। देखिए इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है जो डिस्प्लेसमेंट x है वो किस तरह से t के ऊपर डिपेंडेंट है फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट। तो अगर आप t का वैल्यू वैरी करते रहोगे, टाइम वैरी करते रहोगे, चेंज करते रहोगे, तो x भी बदलता रहेगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे यहाँ दिया है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब जब समय 2 सेकेंड था एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे पार्टिकल की इंस्टेंट वेलोसिटी क्या थी, राइट। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट जो कि है 18t प्लस 5t², राइट। ये एक इक्वेशन है। नाउ जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो होता है आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आपको सिंपली याद रखना है, इंस्टेंटेनियस के केस में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं d/dt। अब इस x का हमें इक्वेशन दिया गया है तो हम ये पुट कर देंगे 18t प्लस 5t², राइट। अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे 18t का। 18 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम d/dt करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, t का। कुछ इसी तरह से 5 बाहर निकल आएगा और हम d/dt करेंगे t² का। इसमें आपको फॉर्मूला जो याद रखना है कि कभी भी हमें सपोज x टू द पावर n, हमें कुछ भी दिया है x की पावर n कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। मान लीजिए अगर हमें इसको अब इसका d/dx निकालना हो, राइट, तो इसमें सिंपल जो फॉर्मूला लगता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो x का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, t कर रहा है। तो हम सॉल्व करते हैं 18, देखिए यहाँ पे t की पावर 1 है तो दिस इज़ t टू द पावर 1। तो अगर हम इसे रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1 इंटू दैट इज़ n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे x क्या है, t है, t टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस 5। अब t की पावर 2 है, जैसे यहाँ पे x की पावर हम 2 भी रख सकते हैं, तो हम t की पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, n जो कि क्या है यहाँ पे 2, t टू द पावर n माइनस 1 दैट इज़ 2 माइनस 1। बस इसी फॉर्मूले को ध्यान रखिए जहाँ पे x जो है अब t बन चुका है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस। सो आई विल हैव, देखिए 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। सो 18 t टू द पावर 0, 18 इंटू 1 इज़ 18 प्लस 5 इंटू 2 10 t टू द पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। तो हम t लिख देंगे यहाँ पे। ओके, अच्छा, किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा 18, क्योंकि t टू द पावर 0 की वैल्यू हो चुकी है 1। तो 18 इंटू 1 इज़ 18, 18 प्लस 10t, राइट। सो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहला हमारा। लेकिन यहाँ पे देखिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू को रख देंगे 2, राइट। सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, क्या आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आएगा 38 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकेंड के मोमेंट पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडली हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली
हमें निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस पार्टिकल की बिटवीन, यहाँ पे टाइम दिया गया है जब 2 सेकेंड का टाइम है और 3 सेकेंड का टाइम है, राइट। इसके बीच में हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, राइट। देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हमें लगाना हो, दिस इज़ आवर सेकेंड फॉर्म, ओके, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए जब हमें वी एवरेज को वी बार से हम लिखेंगे, तो बेसिकली ये क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 एंड द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, राइट। तो x1 मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा कुछ t1 समय पे, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा कुछ t2 समय पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकालने वाले हैं x1, ओके, लेट अस फाइंड x1। अच्छा x1 क्या होगा, x1 होगा डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें इक्वेशन क्या दिया गया है, दिस इज़ द इक्वेशन। तो हमें जब x1 निकालना हो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, हम t की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। सो 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, ओके। सो अब जब इसे सॉल्व करेंगे आपका आएगा आंसर 56 मीटर। उसे तो x2 निकालना है, x2 कब है, दूसरे टाइम पे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा 18 इंटू, अब t की जगह क्या पुट करेंगे 3, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, ओके। सो ऑन सॉल्विंग इट यू विल गेट इट एज 54 प्लस 45 दैट इज़ 99 मीटर, ओके। अब सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x1 x2 t1 t2 की। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो v बार क्या आ जाएगा आपका, देखिए x2 माइनस x1, x2 ये है 99, x1 ये है, राइट। दिस इज़ योर x1 56, 99 माइनस 56, और टाइम क्या है t2 3 माइनस 2 t2 माइनस t1, राइट। सो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे एंड ऑन डिवाइडिंग इट यू विल गेट द वैल्यू एज 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ओके। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हमें यहाँ पे तीसरी जो चीज़ निकालनी है वो है हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए इंस्टेंटेनियस जब भी वर्ड होगा तो डिफ्रेंशिएशन का हम हेल्प कर लेंगे। तो ए क्या हो जाए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम डी बाई डी टी किसका निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जो v का इक्वेशन आया था फाइनली, व्हाट इज़ डी वी बाई डी टी, आई मीन व्हाट इज़ v हियर। देखिए v ये है आपका 18 प्लस 10t। सो 18 प्लस 10t को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 का, देखिए क्या हो जाएगा, सिंपली जो 18 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कभी भी बदलता नहीं है। तो आप इसका टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज पता करोगे या डिफरेंशिएशन जब भी निकालोगे तो वो 0 हो जाएगा। और 10t का क्या हो जाएगा 10। सो द आंसर इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका हर इंस्टेंट पे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो समय पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है जो कि एक प्योर नंबर है। तो यहाँ पे आपका ये जो एक्सेलरेशन है ये सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो आंसर आ रहा है वो टाइम का कुछ हमें टर्म यहाँ मिल ही नहीं रहा है। सो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर, ओके। लेट अस डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। डिस्प्लेसमेंट जो है x एक पार्टिकल का वैरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ इस इक्वेशन के हिसाब से। इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस माइनस 15t प्लस 25। तो कुछ इस हिसाब से ये वैरी कर रहा है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, पोजीशन। देखिए पोजीशन क्या होगा, पोजीशन तो यही हो जाएगा, राइट। पोजीशन निकालना है, नेक्स्ट वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल्स टू 0। तो पोजीशन कुछ टाइम के हिसाब से इस तरह से वैरी कर रहा है। तो अब जब हमें यहाँ पे पोजीशन निकालना है पार्टिकल का एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, देखिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25। सो यहाँ पे ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो जाएगा।
सो आई विल हैव द आंसर एज 25, राइट, जो भी इसकी यूनिट दी गई हो 25 यूनिट्स। ओके, नाउ वेलोसिटी निकालना है आपको यहाँ पे, राइट, वेलोसिटी निकालना है एट टी कोस टू 0, मतलब इंस्टेंट पे पूछा गया है कि जब टी कोस टू 0 सेकेंड्स है उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है। तो हम सिंपली v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आई मीन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो d बाय डी टी ऑफ 4t² माइनस 15t प्लस 25, राइट। देखिए t टू द पावर 2, 4 आगे आ जाएगा, t टू द पावर 2 क्या होगा, n, दैट इज 2 इंटू 2 t टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 15, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। सो 8t माइनस 15, सो दिस इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालना है एट t इक्वल्स टू यहाँ पे 0 सेकेंड्स पे, तो 8 इंटू 0 माइनस 15, सो आई विल गेट द वैल्यू एज माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्सेलरेशन पे आते हैं, इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो डी वी बाई डी टी। नाउ व्हाट इज़ वी, दिस इज़ वी, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। सो डी बाय डी टी ऑफ 8t माइनस 15, सो आई विल हैव द वैल्यू एज 8, राइट। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आप देखो, चाहे हम यहाँ पे एट टाइम t को 0 पर भी ले, क्योंकि यहाँ पे t का कोई टर्म ही नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन 8 ही रहेगा थ्रू आउट, चाहे आप जो भी टाइम लीजिए, क्योंकि टाइम पे तो एक्सेलरेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अगेन द सेम थिंग। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि कब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 हो जाएगी। ओके, सो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, तो वो समय बताना है कि कौन से समय पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखिए वेलोसिटी को हमें बताना है कितना, कि ये 0 हो जाए, तो ये टाइम हम निकाल सकते हैं, t इक्वल्स टू, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, सो 15 बाय, sorry this is 8 actually, I have written it by mistake. Now 15 by 8, that is 1.87 seconds कुछ आएगा आंसर, राइट। नेक्स्ट पार्ट है कि क्या हम बुला सकते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल का एज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। येस, द पार्टिकल हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज अगर आप एक्सेलरेशन का आंसर देखो, यहाँ पे कोई टी का टर्म आ ही नहीं रहा है, सो एक्सेलरेशन इज uniform because it does not depend on time t. Okay, so that is the solution here. Now next question what we have is the distance x of a particle. एक particle है, again उसका जो वो one dimension में move कर रहा है along single dimension, suppose it is moving in a straight line, and जो equation है दिया गया है, equation दिया गया है t equals to under root x plus 3। देखिए इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x इक्वल्स टू टी माइनस 3, ट्रांसफ़र कर दीजिए t को यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड्स को, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, और इसको अगर सॉल्व करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, सो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, हमने फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यही आपको यहाँ लगाना है, तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें निकालना है बेसिकली कि देखिए x मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 होगी, मतलब वेलोसिटी निकाल के इक्वेट कर देंगे 0 से, तो वेलोसिटी क्या होता है dx बाई डी टी, राइट। तो इसको हम करते हैं d बाई डी टी ऑफ व्हाट इज़ x हियर, x है इसके बराबर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, तो अगेन x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, सो ऑन राइटिंग इट वी विल गेट इट एज 2t माइनस 6, तो वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी। अब कहने का मतलब है कि वेलोसिटी 0 हो जाए, तो इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, राइट, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 6/2, दैट इज़ 3 सेकेंड्स। तो टाइम t होगा यहाँ पे 3 सेकेंड्स when the displacement of the particle is 0. So this is the solution over here. Okay, so I hope this is clear to you.
इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए फॉर मोर वीडियोज़. Thank you everybody for watching. Do subscribe to my channel, that is Phonetics Learning Hub, and don't forget to share it with your friends. आप सबसे मैं मिलूँगी अब अगले वीडियो के साथ with some other questions, and we'll try to learn the numericals and also with the concepts. Thank you so much everyone.